कैसे तोड़ा ऋषि अष्टावक्र ने आचार्य बंदी का अभिमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सुना कि ऋषि अष्टावक्र ने आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में उस पर विजय प्राप्त करते हैं, किंतु हमें ये पता नहीं चला कि कौन से प्रश्न पर बंदी जवाब नहीं दे पाए। हमने उपनिषद गंगा में भी देखा कि ऋषि अष्टावक्र और बंदी के बीच हो रहे संवाद में ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसका जवाब बंदी नहीं दे पाए। उसी प्रश्न के विषय में लेकर वीडियो लाए हैं। यह वीडियो पूरा देखें और अष्टावक्र और बंदी के बीच संवाद हुए सभी प्रश्नों का अपने भीतर ही हृदय में धारण करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत वन पर्व के तीर्थयात्रा पर्व के अंतर्गत अध्याय 134 में अष्टावक्र का शास्त्रार्थ का वर्णन हुआ है। यहाँ वैशंपायन जी ने जन्मेजय से अष्टावक्र का शास्त्रार्थ के वर्णन की कथा कही है। 1. जनक की सभा में बंदी उपस्थित। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभागार में सगोर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु इन सबके बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूँ। यदि पहचान लो तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के सामने नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ न छेड़ो, अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम दंड लिए नहीं जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर अहंकावश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर है, उसी प्रकार भूमंडल के संसद राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में है। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम है। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर। बंदी के सामने आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूँ। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बंदी संवाद। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि दो देवता है। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो ही है। अश्विनी कुमारों की संख्या दो ही है, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं, तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता, मनुष्य और तिर्यक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक्, साम और जयु ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निवारण करते हैं। अध्वर्य लोग भी प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायस्वन वेद से तीन सवनों यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के भी स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोग भी तीन ही बताए ये हैं, और मुनियों ने सूर्य देवता, चंद्र और अग्नि रूप तीन ही प्रकार की ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है, वर्ण भी चार है, जो इस यज्ञ का भर वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी चार ही है, वर्ण भी चार ही है, तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बत्ती जाती है। बंदी बोले, यज्ञ की अग्नि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसध्य के भद से पांच प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी पांच पायदों से ही बनता है। यज्ञ भी पांच ही है, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इस प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है। वेद में पांच वेणी वाले तथा लोक में पांच नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनन प्रदेय विख्यात है।
अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिण में 6 गोही देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सरूप काल चक्र की सिद्धि करती है। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही है। कृतिकाओं की संख्या 6 ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु 7 है, जिनके नाम इस प्रकार है: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और गधा। जंगली पशु भी 7 है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 ही छंद एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 ही है, यथा मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 है, यथा गंध, पुष्प, धूप, दौप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल तथा वीणा के भी 7 ही तार विख्यात है। बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिण में 6 गोही देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवत्सरूप काल चक्र की सिद्धि करती है। मन अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 ही होती हैं, जो सैकड़ों का मान तौल करती है। सिंह को भी मार गिराने वाले शरभ के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुधा की संख्या भी 8 ही सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही युग का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामिधेनी ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 ही बताई गई है। इसमें प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार तथा पंचतन्मात्रा इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई है। 10 मिलकर ही पूरा सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ धारण करती है। निंदक भी 10 होते हैं, शरीर की अवस्थाएं भी 10 है तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं जीवों के लिए 11 विषय है। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही है। यज्ञ, याग आदि में योग भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 है तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में महीने बताए गए हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है, यानी पुरुष यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। बंदी बोले, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा ये पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। 1 काम, क्रोध, लोभ, मोहि, मद, मत्सर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष और अहंकार, ये 11 विकार होते हैं। 2 मृग, व्याध, सर्प, तहा, यशस्वी, प्रनिवृत्ति, अजैकपाद, अर्हिबुधन्य, शत्रु, संतापन, पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम का निमान, कपाली, स्थानु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। 3 धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। उद्धरण: लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पुष्टि अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र द्वारा श्लोक की पुष्टि। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है, अर्थात अतिजक्ति छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अतिशक्री का एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टि का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिभूति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। लोमश जी कहते हैं, इतना सुनते ही सूत पुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। ये सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक के उस समृद्धिशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जुड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियो ना आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।